मेरा नाम सौरभ है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ। जितने भी हमारे दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, उन तमाम बिहार वासियों को और जो चैनल देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे बीच ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं आप लोगों को, जो एक अच्छे खासे मोटिवेशनल लाइफ कोच माने जाते हैं और एक बिजनेसमैन भी है। इनका नाम आनंद प्रकाश है और यह बताएंगे 5 से 6 साल तक का इनका राजनीति का स्टडी रहा और उस स्टडी में बहुत सारे चीज़ ये अध्ययन किए और ये अपना स्टडी के दौरान जब इनसे बात किए तो बहुत ऐसे पॉइंट ये बोले जो हमें बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि क्यों न इस चीज़ को दर्शकों के बीच रखूं ताकि हमारे बिहार वासी और जो सरकार है इस चीज़ को समझ पाए। तो हम आज आनंद सर से कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। वो क्वेश्चन है बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर किया जाए। बिहार में बेरोजगारी की समस्या है आनंद सर, वो कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले आप सौरभ सर आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की जो समस्या है ये पूरे बिहार में नहीं, ये पूरे बल्कि देश में है। लेकिन आज हम लोग अभी चुनावी गपशप हो रही है तो इसमें अभी बिहार में चुनाव है तो हम लोग इस पे तो थोड़ा सा बिहार पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर पूरे देश का आंकड़ा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी अगर कहीं है तो है बिहार में है जी। तो इसलिए हम थोड़ा बिहार पे फोकस थोड़ा ज़्यादा करते हैं और इसी पे हम थोड़ा बात करते हैं। तो हम देख लें इसको कि बिहार में अभी इलेक्शन जो चल रही है इसमें महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया। जी। उसके बाद आपको भाजपा की तरफ से 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया। अभी इस पे जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी अभी इस पे चुप है, जो अभी 15 साल से हमारे बिहार में मुख्यमंत्री के पोस्ट पे 15 साल उन्होंने अभी तक राज किया है पूरे बिहार में। तो उसके बावजूद भी वो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि 15 साल में तो कुछ किए नहीं। तो अगर कुछ किए रहते तब तो बोलते। 15 साल में जो भी पहले जो फैक्ट्रियां थी, कितने सारे काम थे, कितने लोगों का रोजगार छीन चुका। तो हम इस पे देख रहे हैं कि अगर ये रोजगार नहीं छीनती है ना, रोजगार को बढ़ावा देते तो बेरोजगारी दूर कैसे होगी। ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। तो जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे वो दूर कैसे होगी। तो उसका समस्या कहाँ है कि जब तक कल कारखाना नहीं लगाएंगे, जब तक टेक्नोलॉजी जो है उसको अगर यूज नहीं करेंगे तो फिर कैसे बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए कल कारखाने लगे और उस पर काम होना चाहिए, तभी ही बेरोजगारी दूर होगी। चलिए, बहुत अच्छा है कि कल कारखाना को चालू किया जाए क्या, और बहुत सारे जो बंद पड़े हैं फैक्ट्रियाँ उसको चालू किया जाए ताकि रोजगार बढ़ सके। एक मिनट सर, एक चीज़ इसमें बोलना है कि जैसे जितने भी जैसे देख रहे हैं कि बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, अगर यहीं पे सब लोग को रोजगार अगर मिले है ना, तो लोग बिहार से बाहर क्यों जाएंगे। अगर बाहर में फैक्ट्रियाँ हैं, दूसरे राज्य में फैक्ट्रियाँ हैं, तब ना वहाँ पे जाते हैं कमाने के लिए। अगर वही फैक्ट्री अगर बिहार में रहे तो बिहार में लोग ही कमाएंगे, बाहर में कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। तो जितने भी कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ये सब बिहार में इसको डेवलप किया जाए। तो दिन पर दिन तो बंद हो रही है, अगर इस पर काम किया जाए तो बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा है ना। और सोर्स ऑफ इनकम बिहार का भी और बिहार की सरकार का भी वो टैक्स के रूप में फैक्ट्रियाँ से आएगी और रोजगार भी जनता को मिलेगा। तो इससे बिहार काफ़ी डेवलप करेगा जी। दूसरा सवाल है आनंद सर, आप जो हमारी सरकार है वो बेरोजगारों को बोलती है पकौड़ा छानो, यानी पढ़े लिखे जितने भी युवाओं हैं उसको बोलती है पकौड़ा छानो। ये सर इस पे क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनको मान सम्मान का ठेस पहुंचता है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि
पकौड़ा तलने के लिए कह रहे जी। हैं, तो क्या ये संभव है कि सभी लोग अगर पकौड़ा तलने लगेंगे तो क्या ये बेरोजगारी दूर हो जाएगा? जी, जी। और एक चीज़ आपको बता दें कि अभी बिहार की स्थिति देख लीजिए, बिहार में कितने हैं लोग हैं? 12 करोड़। 12 करोड़ में 2 करोड़ से एभव युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगार है। तो क्या अगर सब लोग अगर पकौड़ा तलने लगेंगे तो हर घर में, हाँ। हर परिवार में 1 से 2 लोग पकौड़ा तलने वाले हो जाएंगे, तो फिर उसको खरीदार कहाँ होंगे? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलना जो है ना वो गलत काम है, वो भी अच्छा है, वो भी एक रोजगार है, वो भी स्वरोजगार है। रोजगार है। जो खुद से आदमी ना कुछ करे तो चल भाई पकौड़ा ही तले, लेकिन सब लोग पकौड़ा तलने लगेंगे तो फिर ये स्थिति क्या रहेगी बिहार की, सही बात। है ना? इसलिए खास करके प्रधानमंत्री ये चीज़ बोलते हैं, उनको ये चीज़ शोभा नहीं दे रहा है। इसलिए कि देखिए, हम एक चीज़ है कि हम किससे क्या उम्मीद लगा बैठे हैं। अगर चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री है तो क्या वो पकौड़े तलने का ही सलाह देगा, जी। है ना? तो इसलिए अब देखिए, देश में वो क्या बोले थे 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी, तो बोले थे कि हमने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, है ना? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो अब देख लीजिए 6 साल अभी तक 6 साल उनका कार्यकाल रहा, 6 साल में 2 करोड़ के हिसाब से लीजिएगा तो 12 करोड़ होता है। तो अभी तक उनको 12 करोड़ जनता को रोजगार दे देना चाहिए, लेकिन उस पर कुछ नहीं, उस पर कुछ हुआ नहीं। तो सिर्फ किसी भी सरकार को हम ये चीज़ कहते हैं, वादा करने से नहीं होता है, आप उस पर ज़मीनी स्तर पे आइए ना काम करने के लिए। अभी नीतीश कुमार ये आपको नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि यूपीए की सरकार थी तो उसमें काम नहीं करने दिया गया, मतलब 2005 से लेकर के 2014 के बीच, है ना? तो क्या उसमें 2010 में जब चुनाव जब किए हुआ था तो नीतीश कुमार को सवाल उठाना चाहिए ना कि हमको 5 साल हमको यूपीए की सरकार नहीं काम करने दी। नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ, हर बार तो आप अच्छा ही काम बोलते हैं। नाकामी जो होता है ना, इंसान जब नाकाम जब होता है खुद, तो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। मतलब जान रहे हैं कि अब जनता जाग चुकी है, उस पर क्या कर रहे हैं कि दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमको वो काम करने नहीं दिएगा। एक चीज़ और बोलते हैं वो, जैसे जहाँ पे नरेंद्र मोदी का, जहाँ भाजपा का जिस राज्य में सरकार नहीं है, तो वहाँ क्या बोलते हैं, हम तो पैकेज दे रहे हैं, हम तो वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, फंड भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी तो सरकार नहीं है स्टेट में, तो इसमें यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रही है और पैसा रिफंड चले जा रहा है। अरे भाई, तो आपका भी तो 6 साल से आपका भी बिहार में तो सरकार है, बिहार में भी सरकार है और ऊपर देश में भी सरकार, मतलब केंद्र में भी आप भी बैठे हैं, राज्य में भी आप भी बैठे हैं, उसके बावजूद भी 6 साल में कहाँ काम हुआ बिहार में? तो नेक्स्ट है कि सरकार यह भी वादा की कि 15 लाख 10 लाख अकाउंट में भेजेंगे, क्या इससे बेरोजगारी ख़त्म होगा सर? इस पे क्या कहना चाहेंगे? 15 लाख 10 लाख भेज देने से अगर बेरोजगारी ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे जो पॉइंट आती है कि उस पे आपका विचार क्या है? देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहूँगा कि 15 लाख भेज दे तब तो भेज नहीं रही है ना, ये सिर्फ कहने से तो कुछ होता नहीं है कि 15 लाख भेज देंगे। 15 लाख समझ रहे हैं कि पूरे देश में कितनी आबादी है? लगभग 130 करोड़ आबादी है पूरे देश की, है ना? सभी के अकाउंट में अगर 15-15 लाख भेजा जाए तो कितना बजट होगा ना, वो प्रधानमंत्री जोड़ नहीं सकते हैं, है ना? उतना सोच नहीं सकते हैं जितना चले जाएगा से। और 15 लाख और 10 लाख भेज दिया जाए तो क्या सर बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी? और उसी के जगह पर अगर टेक्नोलॉजी का बात किया जाए तो देखिए सर, सबसे पहले 15 लाख और 10 लाख है ना, ये सब चुनावी षड्यंत्र रचा जाता है जी। कि हमने जनता को बोल दिया कि हम 15 लाख भेजेंगे, हम 10 लाख भेजेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ये सब सिर्फ चुनावी। तो सर यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे 15 लाख न भेज के क्या किया जाए कि ये देश के हित में और हमारे बिहार के हित में अच्छा हो? देखिए, सबसे पहले इस पे हम आपको प्रधानमंत्री को कहना चाहेंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने विदेश का दौरा किया, अमेरिका गए, चाइना गए, जापान गए, बहुत सारे देश घूमे। उसके बावजूद भी वो सिर्फ वहाँ से घूम के चले आए, उसकी वहाँ ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पे 10 साल का बच्चा भी क्या कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी को हाई किया गया है, टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है। विदेश में, इंडिया के बाहर जो भी डेवलप कंट्री हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है। जैसे आप अमेरिका में देखिए, 10 साल के बच्चे हैं टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो क्यों? वहाँ पे उस देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला है, इसलिए वहाँ पे काम करते हैं। 10 साल के बच्चा रिसर्च करता है, यहाँ पे तो
इंटर ग्रेजुएशन भी कर जाता है, या कभी बच्चा कॉलेज में भी लैब में नहीं जाता है, जी। सिर्फ थ्योरी पढ़ता थ्योरी है, पढ़ता है। लैब में नहीं जाता है कि क्या चीज़ मिलाने से क्या चीज़ होता क्या है। चीज़ होता है जी, उसको रियल ज्ञान नहीं है ना? माने मिलता है साइंस का। ये चीज़ है, तो जब तक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होगा ना, जब तक डेवलप नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि जैसे अमेरिका का ही देखिए, हम अभी फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर, व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, जी उसके बाद आपको यूट्यूब यूज कर रहे हैं, YouTube जितने भी है, सब जितने भी ये सब साइट है कहाँ का है, विदेशी, अमेरिका है। क्या हम एक चीज़ उसको हम डेवलप अपने देश में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते काम हैं। नहीं कर रहे हैं, दूसरा का हम यूज ये कर देखिए, रहे हैं। यहाँ की जो नेता है एक ही चीज़ जान रही हम्म, कि यहाँ पे अंधभक्त का विश्वास हम्म, है ना, कि अगर जनता अगर पढ़ लेगा, ज़्यादा लिखा पढ़ा हो जाएगा, तो फिर मेरा एक खानदानी जो भी चलता है वो नहीं चल पाएगा। वो भी नहीं चलेगा। चलो। और हम हैं, मेरे पास तो उतना नॉलेज है नहीं, जी। तो हमसे ही नेता से ज़्यादा तेज हो जाएगा जनता, तो फिर उस नेता को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जनता। इसलिए सोचती है कि ज़्यादा नहीं पढ़े, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे नहीं जाए, हम जो कहें जी जी अंधभक्त की तरह। जी 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 चलिए, उसी बहुत पे अच्छा। लग जाए। तो नेक्स्ट आनंद सर, एक बहुत अच्छा है कि अगर डेवलप की बात किया जाए तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। हमारे बिहार की जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो सुविधा है और व्यवस्था है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, और इसको कैसे ठीक किया जाए, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा व्यवस्था तो पूर्ण रूपेण पूरे डाउन कर दिया गया, जिसको कहते हैं एक ठेठ भाषा में कि चौपट कर दिया गया। ये भी राजनीतिक मुद्दा ही है। हम ऐसे ही देखते हैं कि सरकारी स्कूल की जहाँ तक बात करें, गवर्नमेंट स्कूल की, तो वहाँ पे क्या है ना कि पहले इंग्लिश का वैल्यू था, इंग्लिश का भी एग्जाम होता था, जी। उसका नंबर जुड़ता था। लेकिन आज क्या देख रहे हैं? इंग्लिश आज देख रहे हैं कि इंग्लिश का ठीक है एग्जाम देना है, लेकिन उसका नंबर नहीं नहीं जुड़ेगा, होता। उसको उसका महत्व नहीं दिया नहीं गया। दिया जा रहा। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि हम देश से बाहर अगर जाएंगे, जा रहे हैं। कुछ भी अगर आगे चल के करना है, एक डॉक्टर भी बनना है, तो हमको अच्छा खासा इंग्लिश भी आना चाहिए। इंजीनियरिंग करना है तो इंग्लिश आना चाहिए। हम इंटर मैट्रिक के बाद अगर पढ़ते हैं तो हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है, उसके बावजूद इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है। तो क्यों? ये सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसको शिक्षा व्यवस्था को खास करके बेहतर किया जाए, उस पर काम किया जाए। खास करके अभी देखिए, ये फुसलाने वाला काम है जी। खिचड़ी लागू कर दो, खिचड़ी खिलाओ। क्या खिचड़ी खिला देने से लोग, बच्चे क्या क्या जाते हैं? पहले जाते थे कॉपी किताब लेकर के पढ़ने के लिए, अब छिपा कटोरा लेकर के जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। जी। तो छिपा कटोरा लेके जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? डेवलप होगा? राज, हाँ, इसलिए खास करके उस पर काम करना चाहिए। और खास करके एक चीज़ और है कि जो भी टीचर है उसकी बिना गुणवत्ता देखे हुए उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। टीचर आरक्षण के आधार पे, है ना, नंबर बेसिस के आधार पे उस पर नहीं करना चाहिए। खास करके टीचिंग क्षेत्र में बहुत पेमेंट आरक्षण की हम बात नहीं करना चाहेंगे, उस पर नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उसमें जब तक टैलेंट आपके अंदर नहीं है, जब तक टीचर का बिना इंटरव्यू लिए उसको सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। बिना एग्जाम या इंटरव्यू के सिलेक्शन नहीं किया जाए, क्योंकि टीचर अगर हमारा टीचर देश के का अंदर ज्ञान भविष्य- रहेगा, जी जी टीचर के अंदर ज्ञान रहेगा, तभी ना वो बच्चे को ज्ञान दे पाएंगे। जी। तो आनंद सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सारी चीज़ को बताएं। तो मैं आज राजनीतिक माहौल देख रहा हूं, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि एक दूसरे को बुराई करके सरकार बना लेते हैं, हमेशा यही होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा यही चल रहा है, शुरू से चल रहा है, एक दूसरे को बुराई करना और सरकार बना लेना। तो जनता को सर क्या करना चाहिए कि ठीक है सरकार किसी का हो, लेकिन जनता क्या करेगी कि सरकार काम करेगा? ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर, इस पे क्या विचार देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जो भी सरकार हैं, अभी भी वर्तमान में जो सरकार हैं, वो फिर क्या करेंगे? फिर वो जनता को लालच दे करके फिर शासन में आएंगे। उन लोग जान रहे हैं कि हम 15 साल से राज कर रहे हैं, हम नवा भी कुछ करेंगे ना तो भी मेरा फिर सरकार बन जाएगा जी। है ना। थोड़ा सा इलेक्शन के टाइम पे 2-4-6 महीना जनता को बहला फुसला देंगे, कुछ बजट बना देंगे। अच्छा, कोई भी बजट पास होता है या कुछ भी काम दिखता है तो क्या इलेक्शन के टाइम ही दिखता है? अभी काम दिखने को मिल जाता है। जी जी, बहुत सारा वादे भी आ रहे हैं, बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, आप 15 साल से कहाँ थे? इंजीनियरिंग मेडिकल का पढ़ाई बोल रहे हैं कि फ्री होगा, आप कहाँ थे? फिर जीत जाइएगा तो 15 साल से आप कहाँ थे?
15 साल से आपको पहले से ना फ्री कर देना चाहिए था, जी 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 तब ना उस पर होता काम। इसलिए सिर्फ वादा करने से नहीं होने वाला है। और खास करके जनता को ये करना चाहिए कि जनता को जो सरकार काम ना करे जी उसको बदलते रहना चाहिए। जब तक बदलाव, देखिए एक कहावत नेचर का है ना, भी नियम है हम एक कहावत है कि पान के पत्ता को जब तक नहीं पलटते रहिएगा ना, जब तक उसमें स्वाद नहीं आएगा। जी पान खाते हैं तो उसको पान के पत्ता को कथर चूना लगा के उसको पलटते रहना पड़ता है। नहीं पलटिएगा ना तो उसमें स्वाद नहीं आएगा पान का। इसलिए सत्ता भी वही चीज़ है, सत्ता को भी पलटते रहना चाहिए। जब तक सत्ता को नहीं पलटिएगा ना, जब तक उसका स्वाद भी नहीं आएगा। जी जी नहीं तो एक को चुनते रह जाइएगा तो फिर वो आप पे हावी रहेगा, जानेगा अरे भाई इसको तो 2-4-6 महीना इसको बहला फुसला देते हैं और फिर हम 5 साल के लिए शासन में आ जाते हैं। इसलिए पलटते रहिए कि उसको भी डर रहे कि हम काम नहीं करेंगे ना तो हमको अगला बार जनता हमको नहीं चुनेगी। चुनेंगे। इसलिए उसको पलटते रहना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर जनता अगर सोच इस लेता ढंग से अगर सोचे यानी और इस कि- पे अगर काम करे तो जरूर कोई भी सरकार आएगी जी जरूर जी काम तो यहाँ पे बदलाव बहुत ज़रूरी है। जी हमेशा यानी बदलाव यानी नेचर का भी नियम है कि प्रकृति का भी नियम है कि बदलते रहना चाहिए। जिस प्रकार मौसम भी अपना रुख बदलती है उसी प्रकार जनता को भी रुख बदल के सरकार बनानी चाहिए। हमेशा बदलाव होनी चाहिए ताकि सरकार काम कर सके। चलिए तो आज इतना ही, फिर हम विशेष मिलेंगे नेक्स्ट चैनल में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार। नमस्कार।